मया सह अन्नम अस्ति यः विपश्यति यः प्राणिति यः ईम शृणोति उक्तम् अमन्तावः मां ते उपक्षियन्ति श्रुति श्रुति श्रद्धिवं ते वदामि। खाता है अन्न देखता है, जो श्वास ले रहा सुनता है, जो मुझे न माने उसका क्षय सुन लो कहता श्रद्धेय वचन। जैसा अभी निवेदन किया गया, इस सूक्त का, इस मंत्र का ऋषि वाक है। इसका ऋषि वाक है, देवता परमात्मा है। और छंद त्रिशुक स्वर धैवत अनुदात अभी भैया ने पढ़ा। तो चूंकि ऋषि इसका वाक है, वाक का अर्थ है वाणी, वच बोलना धातु से ये वाक शब्द बनता है। तो इसका ऋषि वाक है। तो हम लोगों ने चर्चा की है, परमात्मा का शब्द शरीर व्यक्त रूप वेद वाणी को भी हम लोग मानते हैं, जो परमात्मा की इस वेद वाणी के साथ एकाकार है। वेद को जीवन में धारण कर लिया है, अपना लिया है, आत्मसात कर लिया है। ऐसे अध्येता उपासक को हम लोग वाक ऋषि कहते हैं। ऋषि मंत्र दृष्टारा कहते हैं कि ऋषि मंत्र का दृष्टा होता है। इसका भाव यही है कि ऋषि उस मंत्र के भाव को पूरी तरह देख सकता है, जैसे हम हाथ पर रखी हुई किसी वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं, उसे ऋषि कहते हैं। तो इस मंत्र सूक्त का ऋषि होने के लिए आवश्यक है कि वाक शक्ति हमारी प्रखर हो, वाणी प्रखर हो, और इस वेद वाणी को, वेद विद्या को हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। तो हम इस सूक्त, इस मंत्र के भाव को भली भांति समझ सकेंगे, यह आवश्यक है। अब इसका जो शाब्दिक अर्थ है, जो इसमें कहा जा रहा है, मया मेरे द्वारा, सह वह अन्नम अन्न को अति खाता है। मया सर्वनाम है मेरे द्वारा, स सर्वनाम है वह, अन्नम अद खाना भोजन करना धातु है, अद धातु, अद माने खाना जानते हैं, उसी से अन्न बनता है। जो कुछ खाया जाए वो अन्न, और अति उसी अद धातु का ये क्रिया रूप है। अति अर्थात खाता है, जो खाया जाए वो अन्न, और अति अर्थात खाता है। कह रहे हैं मेरे द्वारा वह अन्न को खाता है। हम आप भोजन करते हैं, खाते हैं अन्न को, वो कह रहा है कि वह मेरे द्वारा खाता है। जी। यह विपश्यति, यह जो विपश्यति विशेष रूप से देखता है। देखिए, कह रहे हैं जो विशेष रूप से देखता है वह मेरे द्वारा अन्न को खाता है। जैसा कि अभी हमने निवेदन किया, ऋषियों मंत्र दृष्टारा, जो मंत्र को लोग उदाहरण के लिए कहते हैं, जैसे हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह जिसको हम देख पाते हैं, उस मंत्र को पूरी तरह स्पष्ट समझ लेता है, वो ऋषि होता है। और वह वाक नाम का ऋषि ये बता रहा है, यह विपश्यति, यह जो वि उपसर्ग है विशेष, पश्य धातु देखना, दृष्पश्य देखना धातु है, विपश्यति अर्थात विशेष रूप से देखता है। जो इन मंत्रों को विशेष रूप से देखता है, जो इस वेद वाणी को विशेष रूप से देख लेता है, पूरी तरह समझ लेता है, आत्मसात कर लेता है, वह मेरे द्वारा अन्न को खाता है। अन्न तो सभी खाते हैं,
अन्न का अर्थ जो कुछ खाया जाए वो अन्न है। कोई घास खाता है, कोई फल खाता है, कोई कुछ और खाता है। प्रकृति ने जो जिसके लिए जैसी व्यवस्था बना दी है वह खाता है, और जो कुछ खाया जा रहा है उसके लिए वो अन्न ही है। कह रहे हैं जो विपश्यति, जो विशेष रूप से देखता है वो मेरे द्वारा अन्न को खाता है। ये खाने का कार्य भी उसका अपना नहीं रहा। हम जो अन्न खा रहे हैं ये भी कोई कार्य हमारा नहीं रहा। इस चेतना से संपृक्त होकर, उससे जुड़कर, उस परमात्म सत्ता से एकाकार होकर जो हम कोई कार्य करते हैं तो हम कुछ नहीं करते। जो कुछ करता है वही करता है उसकी प्रकृति की व्यवस्था में। जो स्वाभाविक है, जो आवश्यक है, हम अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे होते हैं। हम उसमें कुछ नहीं कर रहे होते, सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे होते। वो कहता है वो जो अन्न को खाता है वो मेरे द्वारा खाता है, परंतु उसके लिए अनुबंध यही है, यह विपश्यति, जो विशेष रूप से देखता है। ये स्थिति आ जानी चाहिए। इसका सरल सा ये अर्थ भी कर सकते हैं कि जो खाता है, जो देखता है, अर्थात जो कुछ भी करता है वो सब कुछ मेरे द्वारा करता है। यह अर्थ भी सीधा सरल है, ग्रहण करने योग्य है, स्वीकार्य है, नकारने योग्य नहीं है। परंतु जैसा कि हम निवेदन करते आए हैं कि वेद अनादि है, अनंत है, अनंता वै वेदा। वेद के मंत्र संख्या गिनी हुई है, वेद का आकार एक पुस्तक है, परंतु वेद के मंत्रों का अर्थ विस्तार अनंत है। उस दृष्टि से इसके हम विविध प्रकार से अर्थ कर लेते हैं, परंतु मुख्य बात यही है कि हम जो भी अर्थ करें वो शब्द का धातुज अर्थ होगा। धातुज अर्थ के विपरीत, उससे अलग, उससे दूर नहीं जाना चाहिए। जैसे यदि हम ये कहते हैं कि वह जो खाता है, जो देखता है, जो प्राणिति प्राण श्वास लेता है आदि वो सब मेरे द्वारा करता है, ये अर्थ भी बिल्कुल ठीक है। भैया ने जो अभी पढ़ा ये हमारी ही पुस्तक है वेदायन, उससे पढ़ा, ये वह भी हमारा ही किया हुआ है। अब आपसे समय चर्चा करते समय यदि मेरा विचार, मेरा ध्यान उधर गया, ईश्वरीय प्रेरणा ही समझें कि उससे बड़ा अर्थ ये भी आप ग्रहण कर सकते हैं। भावार्थ उसका शब्द सा अर्थ कुछ नहीं बदला। सा अन्नम मस्ती, मया सा अन्नम मस्ती, मेरे द्वारा वह अन्न को खाता है। कह रहे हैं यह विपश्यति, जो विशेष रूप से देखता है। तो इसका अर्थ हुआ जो विशेष रूप से देखता है वह मेरे द्वारा अन्न को खाता है। वो सिर्फ अन्न नहीं खाता, वह तो ईश्वर का प्रसाद ग्रहण करता है। केवल उस परमात्मा का दिया हुआ ये प्रसाद हम ग्रहण करते हैं जीवन रक्षा के लिए, जीवन यापन के लिए। हम कुछ खाते नहीं। खाने का लोभ, स्वाद का लोभ समाप्त हो जाता है। हम स्वाद के लिए नहीं खाते, हम कुछ खाने के लिए नहीं खाते, जीवन रक्षा के लिए प्रभु का प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। कितना सुंदर भाव इसका हम इस मंत्र से ग्रहण कर सकते हैं। उसमें कहीं लोभ कर्तापन की बात ही नहीं आती। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, जिसे ईशावास्योपनिषद भी कहा जाता है, यही कहा है मां गृधा कस्वित धनम, किसी के धन का लालच न हो तो बाकी सब ठीक है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजेथा मां गृधा कस्वित धनम। त्याग पूर्वक भोग करो, किसी के धन में लालच न हो तो कर्तापन समाप्त हो गया। कुर्वन्नेव कर्माणि जिजे विषेत सतम समा एवं तो नान्यथा तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसी प्रकार कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें, इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। सर्वश्रेष्ठ मार्ग ये है कि जिस पर चलेंगे तो क्या होगा, न कर्म लिप्यते नरे, नर में सब कर्म अलिप्त रहें। स्पष्ट कह रहा है न कर्म लिप्यते नरे, नर में कर्म लिप्त नहीं होता। जब हम इस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं तो जितना आवश्यक कर्तव्य कर्म है वो करते हुए भी वो कर्म फिर हम पे लिप्त नहीं होता। वेद स्पष्ट करता है। परंतु कब, जब ये कहा है या विपश्यति, जो
वेद को विशेष रूप से भले बात देखने समझने लगता है, मंत्र दृष्टा हो जाता है, ऋषि हो जाता है, तब हमने अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ा था, किसी महान लेखक ने लिख दिया होगा कि निर्लिप्त भाव से दूसरों का गला काटने वाले की अपेक्षा लिप्त भाव से दूसरों का भला करने वाले अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल हैं, लेकिन जो इस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा वह महान ऋषि अनावश्यक किसी का गला काटने का श्रम करेगा ही क्यों। वह अनावश्यक किसी का गला काटने की अपेक्षा कुछ कार्य नहीं होगा तो विश्राम करेगा, प्रभु का चिंतन करेगा, वेद का स्वाध्याय करेगा, वो अनावश्यक ये श्रम करने ही क्यों जाएगा, करेगा ही नहीं। तो ये कहा जा रहा है कि जब आप इस ऋषि अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं तब आप कर्तव्य कर्म समझकर कर्म करते हैं, किसी में आपको कोई लोभ लालच होता ही नहीं, तो फिर कोई भी कर्म आप में लिप्त होता ही नहीं, आपको कर्म में लिप्त होने की समस्या ही नहीं है। वे तो कह रहा है वह कर्म ही आप में लिप्त नहीं होगा, आप चिंता मुक्त हो जाइए। तो ये विशेष भाव यहाँ पर अभी मेरे मन में आया तो हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। यह प्राणित जो प्राण लेता है, श्वास लेता है, प्राणित का अर्थ है श्वास लेना, प्रा उपसर्ग है, अन धातु है, अन धातु का अर्थ जीवन होना, प्राण होना, श्वास लेना, यही अर्थ है। ये प्राणित ये क्रिया है, जैसे विपश्यति है वही क्रिया प्राणित है। यह प्राणित जैसे कहा यह विपश्यति जो विशेष रूप से देखता है, यह प्राणित जो प्राण धारण करता है, जीवन धारण करता है, जो श्वास लेता है, ऐसा भाव अर्थ अनेक विद्वानों ने किया है जो स्वाभाविक है। यह ईम शृणोति उक्तम, यह जो सर्वनाम है ईम अव्यय के रूप में या ही कह सकते हैं, इसको जैसा अर्थ भी कुछ लोगों ने किया है कर सकते हैं। इस प्रकार इसका अर्थ किया जाता है। ईम अव्यय के रूप में इसका अर्थ इस प्रकार भी होता है, यह जो ईम इस प्रकार श्रृणोति सुनता है, धातु का अर्थ सुनना होता है, श्रृणोति सुनता है, यह जो ईम इस प्रकार सुनता है, उक्तम कहे गए को, उक्त जो कहा गया है वो उक्त, इसमें सु उपसर्ग आ जाए तो सु उक्त सूक्त हो जाएगा। ये वेद में सूक्त हैं, ये हम लोग वाक सूक्त पढ़ रहे हैं, तो उक्त अर्थात कहा गया, जब सु उपसर्ग आया, बहुत सुंदर बहुत उत्तम कहा गया, उसे सूक्त कहा गया। वेद के जो उत्तम वचन हैं उनके संकलन हमने सूक्त के नाम से ऋषियों ने किए हैं। तो उत्तम अर्थात कहा गया, जो कहा गया है, जो ये बात कही जा रही है, जो वेद वाणी में हमको बताया जा रहा है, यूं कहें कि वेद में जो कुछ कहा गया है उसको जो इस प्रकार सुनता है। यहाँ पर सुनने में समझने अपनाने का भाव तो सुता ग्रहण कर लें स्वाभाविक है, अन्यथा सुनने का क्या अर्थ रह जाता है। तो कह रहे हैं जो उसको इस प्रकार सुनता है, कहते हैं तो हमारी बात सुनते नहीं हो, तो सुन तो रहा है, जहां सुनते नहीं हो का आशय यही है कि तुम उसको समझ नहीं रहे हो, मान नहीं रहे हो, अपना नहीं रहे। कहते हैं यह ईम शृणोति उत्तम, जो वेद वाणी को इस प्रकार सुनता है, उसे पूरी तरह अपना लेता है, विपश्यति विशेष रूप से देखता है, ऋषि का स्तर प्राप्त कर लेता है, यह प्राणति जो श्वास लेता है, प्राण जीवन धारण करता है, बिल्कुल वेद वाणी के अनुसार उसका जीवन हो जाता है, तो वह फिर जो कुछ भी करता है, चाहे वो भोजन भी करता है, अन्न भी करता है, तो वो मेरे द्वारा करता है, उसका कर्ता वही परमेश्वर है, हम कुछ नहीं हैं, जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं अमंतवः मामते उपछियन्ति, अमंतवः आ उपसर्ग है नहीं, मन धातु है मनन करना, विचार करना, मानना, और मन धातु का एक अर्थ
होता है गर्व करना। अमंतव, जो विचारशील नहीं है, जो मानने वाले नहीं है, जो गर्व करने वाले, जो विचार नहीं करते, जो मानते नहीं हैं और जो गर्व नहीं करते हैं। अब यहां पर एक कह लिए विचार न करना, मानना नहीं, उपसर्ग है नहीं के अर्थ में, तो जो विचारशील नहीं है, जो न मानने वाले हैं, ये तो नकारात्मक भाव देगा। हम कहें जो गर्व नहीं करते हैं, ये गुण हो जाएगा। तो हमने कहा इसके यदि दो तीन अर्थ निकल सकते हैं, अनेक अर्थ निकल सकते हैं। जो भी हमने कहा कि वेद अनंत हैं, वेद का अर्थ विस्तार अनंत है, वेद के शब्द बहुअर्थी होते हैं, श्लेष अलंकार वेद का प्रमुख गुण है, अर्थात उसके एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ होते हैं। तो उनमें से जो जो अर्थ इस मंत्र के अन्य शब्दों भाव के अनुकूल हैं वो ग्रहण किए जा सकते हैं, वे सभी अर्थ हमें स्वीकार होते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं अमंतवा, अर्थात न मानने वाले, विचार न करने वाले। जो विचार न करने वाले हैं, जो वेद की बात को न मानने वाले हैं, मां मुझको ते उपछियन्ति। ते अर्थात वे सर्वनाम है, उप समीप छियन्ति, उपक्षय हो जाता है, उनका पतन हो जाता है, क्षय हो जाता है, विनाश हो जाता है। क्षय होना जानते हैं, छी क्षय धातु, नष्ट होना, विनाश होना, क्षय होना। उपछियन्ति, जिनका कुछ क्षय हो जाता है, वो क्षय को प्राप्त होते हैं, विनाश को प्राप्त होते हैं। जो वेद की इस बात को मानते नहीं हैं, उस पर विचार नहीं करते हैं, वो कह रहा मां मुझको, जो मुझको नहीं मानते। वेद ईश्वर की वाणी है, यदि ये माने कि ईश्वर ऐसा कह रहा है जो मुझको नहीं मानते हैं, यहाँ बात वही जो मेरी बात को नहीं मानते हैं। वास्तव में वाक ऋष कह रहा है उस ईश्वर से एक आकार होकर कि जो मुझको नहीं मानते हैं, मैंने तो उसको देख लिया, समझ लिया, जान लिया, और वो जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूं, उस परमपिता परमेश्वर की वेदवाणी जो मैं आपको सिखाना बताना चाहता हूं, यदि आप उसे नहीं मानते, उस पर विचार नहीं करते, अभी कहा है कि उसे सुनते हैं, यदि आप उसे नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? तो आप क्षय को प्राप्त, आप उन्नति को प्राप्त नहीं होंगे, प्रगति को प्राप्त नहीं होंगे, आप ऊंचे नहीं उठेंगे, आपका क्षय होगा। फिर कहते हैं श्रुधि, श्रु धातु है सुनना, श्रुधि अर्थात सुनो। स्पष्ट कह रहा है सुनो, श्रुत जो सुना गया है। देखिए कह रहा है सुनो, ये श्रुत है, सुना गया है। वेद को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति अर्थात जो सुना गया है, श्रुत सुना गया है। जो कुछ वाणी हम सुन रहे हैं वो श्रुति है, श्रुत है। तो कह रहे हैं जो सुना गया है, ये श्रुति वेद वाणी जो सुनी गई है, जो ऋषियों ने ब्रह्मांड से कह सकते हैं विश्वव्यापी वेदवाणी को प्राप्त किया है, हम तक पहुंचाया है, इस सुनी गई वेदवाणी को सुनो, श्रुधि सुनो। श्रद्धिवम, श्रत उपसर्ग है, अव्यय है। वेद में हमने ये भी प्रारंभ में आपको बताया था कि वेद में उपसर्ग और अव्यय में कोई अंतर नहीं है। वेद के जो अव्यय थे उनमें से लगभग 24 अव्यय को बाद में संस्कृत में उपसर्ग के रूप में ग्रहण किया गया। अर्थात उपसर्ग वे अव्यय हैं जो शब्द के साथ जुड़े रहते हैं, अलग नहीं होते। वेद में आप देखते हैं सब उपसर्ग अलग हो जाते हैं, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। आप लगातार देखते जा रहे हैं कि वेद में उपसर्ग शब्द से मुक्त, उससे थोड़ा दूर भी प्रयोग हो जाते हैं। तो श्रत भी उपसर्ग है, इसी में धा लगकर श्रद्धा बनता है। श्रत उपसर्ग या अव्यय का, श्रत अव्यय का अर्थ हुआ सत्य, और धा धारण करना, तो श्रद्धा का क्या अर्थ हुआ? सत्य को धारण करना। इसमें भी जो श्रद्धिवम है, यही श्रत उपसर्ग है, इसका अर्थ है सत्य, और धा धातु है,
धारण करना, पोषण करना, रक्षण करना, दान करना, ये धा धातु के विविध अर्थ हैं जो यहाँ सभी ग्रहण किए जा सकते हैं। सत्य को धारण करना, सत्य का पालन पोषण करना, सत्य का रक्षण करना और सत्य का दान करना। सत्य को भावना, सत्य को पालन करने का भावना, विचार, तरीका, दूसरों को बताना, दान करना भी हो गया। तो श्रद्धेवम कहते हैं श्रुति सुनो, श्रुत जो सुना गया है इस वेद वाणी को सुनो। श्रद्धिवम ते बतामी, श्रद्धिवम ते वदामी, यह सत्य को धारण करने वाली वाणी ते तुम्हारे लिए वदामी बोलता हूं, कहता हूं। देखिए पहले आया था माम ते उपछयंती, यहां ते का अर्थ हमने वे किया था, सर्वनाम है वहां भी और यहां। ते का अर्थ तुम्हारे लिए भी होता है और वे भी होता है, दोनों अर्थ से जो भी अर्थ कर सकते हैं। मामते उपछयंती, ये भी कह सकते हैं अमंतवा माम, मुझको तुम्हारे लिए उपक्षय होते हैं। नहीं, ठीक नहीं लग रहा तो वो कह सकते हैं वे उपक्षय होते हैं। यहां कह रहे हैं ते बदामी, तो वे बदामी एक वचन है, उत्तम पुरुष है, तो यहाँ पर ते का अर्थ वे नहीं हो सकता, यहाँ ते का अर्थ होगा तुम्हारे लिए। बदामी बोलता हूं, मैं बोलता हूं, ये तुम्हारे लिए बोलता हूं। कहते हैं ये सुनी गई वेदवाणी को सुनो। सद्विवम, ये सत्य धारण करने वाली वेदवाणी को मैं तुम्हारे लिए बोलता हूं, कहता हूं। इसे ग्रहण करो, स्वीकार करो, आत्मसात करो, पालन करो, यही हमारा परम धर्म है। ओम खम ब्रह्म।